गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता है, जो एनटीपीसी का जो है डेट फाइनल हो चुका है एग्ज़ाम का, तो बहुत ही जल्द दिसंबर के बाद एग्ज़ाम होने वाला भी है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अब के ज़माना में जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में वेटेज बढ़ते जा रहा है तो वो करंट अफेयर का है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको 19 से 2020 तक के सारे करंट अफेयर को रटा दिया जाए और सारे करंट अफेयर को एकजुट करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो ये क्लास जो मैंने 13 तारीख से स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। आज 13 तारीख है, आज क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ और हो सकता है वीडियो 14 तारीख को मिले, क्योंकि मैं आज ही बना रहा हूँ वीडियो। 14-15 को ये वीडियो आपको मिले तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग प्यार दीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा अगर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो इसका सेशन लगातार मिलता रहेगा आपको, तो आप ज़रूर इस वीडियो को प्रमोट करने की कोशिश कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर इसका आपको PDF अगर लेना हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसा कि मेरा थंबनेल ही देख लिए होंगे, जो आपका करंट अफेयर जो है दिसंबर से 2020 और 2019 के बीच में सारे सवालों का कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, जो कि आपके एग्जाम से करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैंने उठाया। और इस तरह का कई और वीडियो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहूँगा, तो वीडियो पर भी आप लोग प्यार जरूर दीजिएगा। चलिए हम लोग दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो निम्नलिखित में से कौन टीवी रेटिंग पर मापदंडों की समीक्षा करने के लिए I&B मंत्रालय द्वारा गठित समिति का प्रमुख होगा। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन टीवी रेटिंग पर मापदंडों की समीक्षा करने के लिए I&B मंत्रालय द्वारा गठित समिति का प्रमुख होगा। ऑप्शन है दिनेश सिंह, ऑप्शन बी है डॉक्टर सलभ, एंड सी है शशि एस वेम्पति। उसके बाद है डी ऑप्शन है पुलक घोष। तो अब दोस्तों कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में अगर आपको आंसर पता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शशि एस वेम्पति जी। अब इस करंट अफेयर के बारे में दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो का सबसे ज़्यादा पहलू अच्छा है, जो इसके बारे में कुछ फैक्ट भी आपको जानने के लिए मिलेगा। और बहुत ही बड़ी बात है, जो आपको PDF भी आसानी से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने से मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रसार भारती के CEO शशि एस वेम्पति जी को समिति के अध्यक्ष में रूप में नियुक्त किया गया है। ये अन्य सदस्यों में IIT कानपुर के डॉक्टर सलभ शामिल है और डॉक्टर राजकुमार उपाध्यक्ष भी इसमें शामिल है। तो आपको पूछ सकता है दोस्तों, जो डॉक्टर राजकुमार मतलब प्रसार भारती जो है किस के साथ और ज्वाइनिंग भी हुआ। तो EDCT और सेंटर फॉर पब्लिक के लिए पुलक घोष जी को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे को किस देश के जनरल ऑफ आर्मी के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। तो किस देश में ये मानद रैंक से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन है मालदीव, फ्रांस, नेपाल, भूटान। इसका जवाब भी आप लोग को अगर याद हो तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए, जिससे आपका याद होने का क्षमता बढ़ जाए। तो ये दोस्तों नेपाल होगा। ठीक है, नेपाल होगा। इस नेपाल ने आर्मी चीफ को जनरल ऑफ द मानद रैंक से सम्मानित किया था। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। देखिए इस समारोह में जो है नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, भारतीय राजदूत विनय M बत्रा ने भी भाग लिया था। उसमें नरवणे को काठमांडू में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक सवाल और पूछ सकता है दोस्तों, जो जनरल नरवणे जी को कहाँ के मतलब किस राष्ट्रपति ने, उस राष्ट्रपति का नाम क्या है, ये नेपाल के राष्ट्रपति का, यहाँ से भी सवाल आ सकता है, नेपाल के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो क्या है, विद्या देवी भंडारी सॉरी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, जो कि आपको बहुत ही इंकरेजिंग करेगा। ये वीडियो 3रा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 3रा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक मिनट, 3रा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, जो जल संसाधन मंत्रालय किस राज्य से अग्रणी नदी के पूर्ण जीवन में योगदान के लिए किसी ग्रामीण के अनुसार पुरस्कार देगा। जल संसाधन मंत्रालय ने किस राज्य से अग्रगामी नदी के पूर्ण जीवन में योगदान के लिए किस ग्रामीण को पुरस्कार देगा। तो महाराष्ट्र दोस्तों, महाराष्ट्र को
महाराष्ट्र को इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानते हैं जो क्यों और किस लिए इसको महाराष्ट्र को सम्मानित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो है केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने अग्रणी नदी जो पूर्णधार में अनेक योगदान के लिए सांगाली और संपतराव पवार के एक ग्रामीण के लिए पुरस्कार की घोषणा की है। अग्रणी संगाली ने जिले के खानकपुर और तहसील में तमखाड़ी गांव से निकलने वाले कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। ये आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है, जो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, और सभी में संगाली जिले की 5 जिले, तहसीली में 107 गांव इस नदी से बेसिन के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है महाकाली नाम की एक सहायक नदी भी है और मिट्टी और झाड़ियों के कारण अग्रणी नदी गायब हो गई है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए या नए जुड़े हैं तो मेरा जो है एक डेली करंट अफेयर का भी वीडियो आता है, तो उसे भी दोस्तों ज़रूर ज्वाइन किया करें, ज़रूर मज़ा आएगा आपको। वहाँ से अभी आपकी नॉलेज ज़रूर बढ़ेगी। और एसएससी सीजीएल का भी जीके जीएस का क्लास यहाँ चलता है, जो कि आपको ज्योति मैम कराती है, तो वहाँ भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने इंसोमेनिया आर्मी स्टोरीज लिखा है, जो राष्ट्र की रक्षा करने वाले पुरुषों की भावना को पढ़ता है। ये किसने लिखा है दोस्तों, ये पूछ रहा है सवाल, ये किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रचना विशिष्ट रावत जी ने ये स्टोरी लिखी है। चलिए इसके बारे में भी हम 2-4 लाइन जान लेते हैं। देखिए यही जो है रचना विशिष्ट रावत जी यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से आईआईटी गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है? किस देश के अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से आईआईटी गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं जी। ये योजना क्या था? ऑस्ट्रेलिया के जल केंद्र का उद्घाटन जो लगभग जो है 6 नवंबर 2020 को एक वेबिनार के मध्य से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर किया गया था। जल केंद्र में आईआईटी गुवाहाटी, ऑस्ट्रेलिया से पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय और भारत और ऑस्ट्रेलिया के 21 अन्य भागीदारियों के नेतृत्व में एक पहल की गई है। इससे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है भारत ऑस्ट्रेलिया को, खासकर ऑस्ट्रेलिया को, और भारत ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का पूर्ण अनुमान मूडीज द्वारा कितना प्रतिशत किया गया और कितना संशोधित किया गया? मूडीज के द्वारा कितना संशोधित किया गया है 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनुमान मूडीज द्वारा कितना संशोधित किया था? भारत के जीडीपी में ग्रोथ रेट जो है, फॉरेस्ट ग्रोथ रेट कितना किया गया है 2021 के लिए? तो ये जो है आपको 8.6% किया गया। ये 8.6% किया गया है। आपको बता दें जो अभी हाल ही का जो है मंत्रालय द्वारा जो निकला है आरबीआई गवर्नर की तरफ से, पता नहीं क्या नाम तो था उनका, हम बता नहीं सकता, अभी नाम याद नहीं है। उन्होंने कहा जो भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 11% 2021 में होने का उम्मीद है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं किसने कहा था। तो ये अपनी ग्लोबल मैक्रो आउटलुक जो है 2021-22 में मोडी जो है वो पूर्ण अनुमान कैलेंडर के अनुसार भारत का 2021 में जो 8.6% रहने का विकास दर उम्मीद लगा है, और 2019 में इन्होंने मतलब संशोधित किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को 4.1% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्र ने घोषणा की है कि पूर्व उत्तर और हिमाचली राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान है? देखिए केंद्र ने एक घोषणा किया है जिसे पूर्वोत्तर और हिमालय का राज्यों में फलों और सब्जियों के जो हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान देने का, मतलब कितना प्रतिशत अनुदान देने का केंद्र सरकार ने घोषणा किया है। तो ये जो घोषणा है 50% अनुदान देने की घोषणा की गई है। 50% अनुदान देने की घोषणा की गई है। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है। इसके बारे में हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चलते हैं। नेक्स्ट के बारे में नहीं है कुछ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने दुनिया का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च किया है? दुनिया का किस देश ने 6G प्रायोगिक उपग्रह, तो ये एक ही देश हो सकता है दोस्तों। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये उसका नाम एक ही है, वो है चाइना दोस्तों। ये सब खुरापात दिमाग लगाने में चाइना ही नंबर 1 है। तो चाइना ने ये काम करके दिखाया, जो दुनिया का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च करने वाला देश चाइना बना है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। चाइना के बारे में देखिए, चाइना जो शैतान जरूर है लेकिन दिमाग भी बहुत है। चीन ने 6 नवंबर 2020 को दुनिया का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस उपग्रह को 12 अन्य उपग्रहों के साथ एक ही रॉकेट की कक्षा में लॉन्च किया गया, एक ही रॉकेट में और कक्षा में लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको पूछ सकता है शायद 6G जो लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा, तो उसमें कितने उपग्रह और रखा गया। उसके बाद 6G का उपग्रह का वजन लगभग 70 किलोग्राम था, मतलब 70 किलो था। और इसका जो नाम इसकी डेवलप्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना के नाम पर UESTC के नाम पर रखा गया, जिसने प्रोजेक्ट पर चेंगुद और गोग्रिक्सन एरोफेक्स और टेक्नोलॉजी और विजिंग मेनोफेस टेक्नोलॉजी के साथ काम किया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 के लिए किस भारतीय लेखक को चुना गया है? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 2020 के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रिक्सन बॉन्ड जी को चुना गया है टाटा की तरफ से। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, यही है रिक्सन बॉन्ड, टाटा के, इन्हीं को चुना गया है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, रिक्सन ब्रांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए सिविल सेवाओं के लिए एक पुरस्कार सेवा पेश किया है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए सिविल सेवाओं के लिए एक पुरस्कार पेश किया है? तो एक पुरस्कार पेश किया है किसने? ये जो है आपको मणिपुर के सरकार ने ये पुरस्कार का अनाउंसमेंट किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। इसके बारे में जो जान लेते हैं, ये जो आपको मणिपुर ने है जो है दोस्तों सिविल सर्विस में अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम लाया है, जो कि मणिपुर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसने रामायण के लेंस के माध्यम से थामवसमी जीवन और कौशल नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो ये किसने लॉन्च किया है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये जो है दोस्तों वेंकैया नायडू जी ने, जो कि प्रेजेंट टाइम के हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, तो उन्होंने ही लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसी बीच में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, राज्यसभा का उपसभापति का नाम बताएं, वो कौन होते हैं और हमारे देश के कौन है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जलवायु परिवर्तन पर भारत के CEO फोरम की अध्यक्षता की है? CE फोरम की अध्यक्षता किसने की है भारत के जलवायु परिवर्तन पर? तो ये जो है दोस्तों इसका है प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसका दौरा किया है, फोरम का अध्यक्षता की है। तो जलवायु परिवर्तन पर भारत के CEO फोरम में प्रकाश। तो जलवायु परिवर्तन दोस्तों, जो जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है जो कैसे मौसम परिवर्तित हो रहा है। हम लोग देखते होंगे जो अपने आसपास के वातावरण में जिस समय में पहले ठंडा रहता था, अब उस समय में गर्मी की मौसम ही रहता है। तो वही जलवायु परिवर्तन के बारे में, ये हम जलवायु परिवर्तन को ठीक किया जा सकता है पेड़ पौधा को लगा के। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में कम से कम पेड़ लगाने, मतलब अधिक से अधिक पेड़ लगाने की कोशिश करें। केंद्रीय परिवहन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 5 नवंबर 2020 को इंडियन CEO फोरम ऑफ द क्लाइमेट चेंज की वस्तुत
अध्यक्षता करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर विश्व के नेता को ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, अगर इस दुनिया को बचाना है तो इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक स्याही सिंध के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये किसके साथ किया गया है दोस्तों? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा टाटा स्टील, टाटा स्टील के साथ किया गया है। टाटा स्टील के साथ दोस्तों ये हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की एकमात्र फिल्म कौन सी थी? टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की एकमात्र फिल्म कौन सी थी दोस्तों? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। कमेंट करने से आपका नॉलेज वृद्धि होगा दोस्तों। अगर आपको पता होगा सवाल का जवाब, नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ आप सीखने आए हैं। इसका जो हो जाएगा कॉर्कनिक्स बाड़ी फिल्म का नाम है। ये शायद साउथ इंडियन फिल्म है, या शायद मुझे लगता है ये महाराष्ट्र फिल्म है, मराठी फिल्म है, वही होगा। अभी यहाँ पर पता चल जाएगा, देखते हैं। हाँ देखिए ना, मराठी फिल्म है। मंगेश जोशी के निर्देशक में बनी मराठी फिल्म कॉर्कनिक्स बाड़ी एसेज वॉन एन रोड ट्रिप 33वें टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत की अकेली प्रविष्टि थी। मूवी तो मैंने नहीं देखा, लेकिन बहुत ही तारीफ सुना है इसके बारे में, इसलिए थोड़ा सा याद था जो भेजा गया है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर में जंगली जानवरों को बेचने के लिए चंडीगढ़ यूटी प्रशासन बीपी सिंह दानोदर द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही डीपली क्वेश्चन है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीव बचाओ ने ये ऐप जो है का नाम वन्य जीव बचाव है, ठीक है दोस्तों। वन्य जीव बचाव ऐप इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे स्काई ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राजकुमार राव जी को स्काई ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। राजकुमार राव जी जो कि एक अभिनेता है, इनको स्काई ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन जारी किया था? तो इसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं अगर आपको जानकारी है इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नेपाल ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन जारी किया था, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, नवंबर 2000 को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन माले बुझेको गांधी महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ जारी किया था। इस पर अवसर पर नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन बात्रा उपस्थित वहाँ पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, संविधान को किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके एक और बी मंत्रालय के तहत डिजिटल समाचार और OTT को जोड़ा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 77। इसका जो राइट हो जाएगा 77 अनुच्छेद के हिसाब से इसको जोड़ा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को दायरे में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और प्राइम और अन्य जैसे ओवर द टॉप
OTT प्लेटफॉर्म या वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा प्रदान करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग 77 वाले अनुच्छेद, हमारे जो एडिटर साहब है बहुत सारी चीज़ आपके लिए डाल चुके हैं। भारत सरकार के सभी कार्यकारी और कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर एक व्यक्त की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही है 77 जो है 77 अनुच्छेद कहता है जो भारत सरकार के सभी कार्यकारी और कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर व्यक्त की जाएगी। तो ये 77 नंबर अनुच्छेद यही कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गगनचुंबी इमारत ने एम्पोरिस स्काईस्क्रोपर पुरस्कार 2019 जीता है? निम्नलिखित में किस गगनचुंबी इमारत ने एम्पोरिस स्काईस्क्रोपर पुरस्कार 2019 का जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लखाता केंद्र ने ये पुरस्कार 2019 का जीता है। लखाता केंद्र को ये पुरस्कार दिया गया, यही है देखिए, बहुत ही सुंदर दिखने में है और बहुत ही डिजाइनिंग है, देख सकते हैं एक स्प्रिंग की तरह ये लगता है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में 462 मीटर ऊंचे लखाता केंद्र को एम्पोरियस स्काईस्क्रेपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गॉर्चप्रट और आरएमजी द्वारा डिजाइन किए गए यह दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची इमारत है। यह दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी इमारत है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी बात है। जो ऊंची के मामले में ये 14 नंबर पर है, मतलब इससे भी ऊंची 14 इमारत पहले ही बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, नयानी नरसिम्हा रेड्डी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली गृह मंत्री थे? तो पहली गृह मंत्री कहाँ थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना के थे। कहाँ के? तेलंगाना के थे ये दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बारे में अगर हो हमारे एडिटर साहब जी नहीं डाले हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। T20 आइस में विकेट कीपर द्वारा सबसे अधिक आउट होने के MS धोनी के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? T20 में विकेट कीपर द्वारा सबसे अधिक आउट होने के MS धोनी के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? तो ये किसी ने नहीं, ये महिला क्रिकेटर ने तोड़ा है। तो इनका जो नाम है इनका नाम है एलिसा हिली ने इनका रिकॉर्ड को तोड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यही है, देख सकते हैं आप लोग, एलिसा हिली जो कि ऑस्ट्रेलियन वीमेन क्रिकेट टीम की है। उन्होंने 92 डिसमिसल किए हैं जिसमें 42 कैच और 50 स्टंपिंग है, और धोनी ने 91 डिसमिसल किए जिसमें से 57 कैच और 34 स्टंपिंग है। तो उन्होंने धोनी को पछाड़ दिया है। मोस्ट डिसमिसल बाय ए क्रिकेट विकेट कीपर इन T20 इंटरनेशनल, मेंस एंड वीमेंस दोनों मिला के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा है? किस राज्य सरकार ने 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जल नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने ये योजना रखा है जो 2023 तक सारे आदमियों को जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान भी लेते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत 2023 तक राज्य के सभी घरों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य सभी को सुरक्षित पेयजल प्रदान करना। इसका जो मेन उद्देश्य है, सभी को सुरक्षित पेयजल स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला आत्मनिर्भरशील अचानी महिला स्व रिलायंस
कार्यक्रम नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये जो है दोस्तों आपको भारतीय स्टेट बैंक SBI ने निम्नलिखित में ये जो है आपको असम ने किया है। किसने? असम ने किया है। ये जो काम जो है, ये क्वेश्चन था जो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला आत्मनिर्भरशील आचानी महिला स्वयं रिलायंस कार्यक्रम के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये असम में किया गया है। चलिए, ये जो भारतीय स्टेट बैंक ने बैंक से सेल्फ हेल्प ग्रुप के वित्त मंत्री तेजी से लाने के लिए महिला आत्मनिर्भर आचानी महिला स्वयं रिलायंस कार्यक्रम के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपया की घोषणा की है? तो ये किस राज्य ने ऐसा घोषणा किया है? तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र ने किया है। ये महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आपको 70,000 आशा कार्यकर्ता को भत्ते में वृद्धि के अनुभुगतान के लिए 57 करोड़ रुपया की राशि जारी की है। ये है मेरा लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से किस रेलवे ने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए फ्रेट ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेट ऐप जो लॉन्च किया है दोस्तों आपको, वो दक्षिणी रेलवे ने लॉन्च किया। दक्षिणी रेलवे ने ये फ्रेट ऐप लॉन्च किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।